Hello everyone, once again welcome to this channel Government Job Vision. From today I will start the current affairs lecture for Vizag Steel and UPSC AE and other exam. So ये आपका पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग 2019 एंड 20 का कवर करेंगे। अब बहुत ही ये आपके जो रैंकिंग होगी आपके एग्ज़ाम में अक्सर सभी एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको ये लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए और इस पर नोट्स आपको बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टिव मैंने आपके जो करंट अफेयर्स के रैंकिंग करंट अफेयर्स है मैंने सेलेक्ट किया है या उनको नोट्स बनाया है, तो आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपका अगर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है तो आपको लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपका टोटली इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो आपको अगर हिंदी में कंफर्ट नहीं है तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं जब आपको इसकी रैंकिंग चलेगी तो ठीक है। तो आप इसको आपका लैंग्वेज से प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर भी गौर करके उस पर भी विचार करेंगे, ठीक है। पहला आपका आता है पहला जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019। अब देखिए ये आपका पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कभी कभी ये क्वेश्चन आप ये भी पूछता है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट रैंकिंग जो मिला है वो सिंगापुर को मिला है। फर्स्ट रैंकिंग सिंगापुर और इंडिया को 68 रैंकिंग मिला है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 का जो है आपका रैंकिंग है, फर्स्ट सिंगापुर 68, जो इंडिया को 68 रैंकिंग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये भी आपका जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। अच्छा, जो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ये हमारा क्या शो करता है कि हमारा कौन सी कंट्री कितनी प्रोडक्टिव है, ये आपका इंडेक्स शो करता है। तब नेक्स्ट आपका है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। इसमें 4 फैक्टर होते हैं आपके जो इसके द्वारा मेजर किया जाता है। पहला फैक्टर आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सेकंड, एंड थर्ड वन इज एजुकेशन अटैचमेंट, एंड फोर्थ वन इज हेल्थ केयर एंड सर्वाइव। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी। कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको डीप पूछ रहा है तो यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पे वाइज है एंड यूपीएससी AE का है वो आपका रैंकिंग ही पूछेंगे। आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप उसको भी नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको नोट्स में लिखाया नहीं है, आपको ओरली बता दिया है। आप वहाँ से अगर नोट्स करना चाहें तो उसको फिर से वॉच करके देख सकते हैं। और इसमें रैंकिंग आपकी जो है ग्लोबल फर्स्ट रैंकिंग मिली है आइसलैंड को, ठीक है। और इंडिया को मिला है 112, ठीक है। ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो कि पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फर्स्ट रैंकिंग आइसलैंड को मिला है और 112 रैंक आपको इंडिया को मिला है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप मिस मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर आपका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2020, जो कि पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये आपका एनुअल पब्लिश किया जाता है। कब से पब्लिश होता है? सिंस 2014 से इसको पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ये वर्ल्ड बैंक आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे रैंकिंग पहले हम देख लेते हैं और क्या चीज़ इसे जो मेजर किया जाता है, कितने एरियाज में मेजर किया जाता है, क्या क्या चीज़ को देखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी कंट्री में
बिजनेस करना कितना आसान है, क्या क्या वहाँ की प्रोडक्टिविटी है अबाउट डूइंग बिजनेस, तो वो चीज़ देखा जाता है। तो ये इसमें 11 एरियाज़ को देखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम देख लेते हैं इसकी रैंकिंग क्या है। आपका फर्स्ट रैंक जो मिला है न्यूजीलैंड को मिला है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। और जो इंडिया को रैंकिंग मिला है 63rd रैंक मिली है इंडिया को। तो आपको इंडिया का याद करना है, फर्स्ट भी पूछ सकता है तो आपको फर्स्ट भी ध्यान रखना है। और आपका जो इंडिया की रैंकिंग है वो 63 रैंकिंग है। अब देखिए ये आपका रैंकिंग हो गया। अब इसके अलावा जो आपका ये 11 एरियाज जो मेजर किया जाते हैं वे कौन कौन से हैं वो देखना इम्पोर्टेंट है। आपका फर्स्ट जो एरिया होता है देखा जाता है स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि किसी कंट्री में किसी बिजनेस को स्टार्ट करना कितना इजी है उसको मेजर किया जाता है। सेकंड डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, कि वहाँ पे जो परमिट है कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे अलाउ किया जाता है, कितना आसान है लेना। थर्ड है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है आपका रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। फिफ्थ वन इज गेटिंग क्रेडिट एंड सिक्स वन इज पेइंग टैक्सेस एंड सेवेंथ वन इज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर। जो आपके माइनॉरिटी इन्वेस्टर हैं उनका कितना प्रोटेक्शन वहाँ पे या कितनी सेफ्टी है उनको उनके मनी को लेके या उनके क्रेडिट को लेके। और एट जो है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कि बॉर्डर के अक्रॉस हम कैसी ट्रेडिंग है उस कंट्री से रिलेटेड। एंड 9 वन इज इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 10 नंबर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। लास्ट वन इज लेबर मार्केट रेगुलेशन। तो ये आपके जो 11 एरियाज़ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो अगर आपका क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाना है तो ये या इस एरिया से पूछते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सेलेक्टिव है, बस आपको मेन सिंपल आपको ये यहाँ से उठाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको 11 एरियाज पता होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, आराम से कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका रैंकिंग मैंने बता दिया, आपका फर्स्ट रैंकिंग जो मिला है न्यूजीलैंड को मिला है और इंडिया को मिला है 63 रैंक। कब का रैंक 2020 का मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट आता है 4 आपका है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये आपका 180 कंट्रीज़ को लेकर मेजर किया गया है, 180 कंट्री को लेकर रैंकिंग की गई है। इसमें क्या होता है वर्ल्ड फ्रीडम जो आपका प्रेस है कि किसी कंट्री में जो आपका मीडिया है या प्रेस है उसको कितनी फ्रीडम दी गई है, कितनी आज़ादी है किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ को बोलने के लिए या जो भी है। तो उसमें जो रैंकिंग है इनकी वो आपका उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो फर्स्ट मिली है, आपका फर्स्ट रैंकिंग आपको मिला है नॉर्वे को मिला है। और इंडिया की रैंकिंग जो है इंडिया को 142 मिली है। 180 कंट्रीज़ में 142 मिली है आपको इंडिया को। अब लास्ट भी पूछ सकता है, तो लास्ट किसको मिला है आपको पता होगा। सबसे वर्स्ट कंट्री कौन है? सबसे वर्स्ट कंट्री जो होगी वही आपकी लास्ट कंट्री होगी जो है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को 180 लास्ट रैंकिंग मिली है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। अब आता है नेक्स्ट 5th वन हैनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंक 2020, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो फर्स्ट रैंकिंग मिली है जापान को मिला है, इसके पहले साथ सिंगापुर था। और जो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 84 मिला है, 84 जो मिला है इंडिया को मिला है रैंकिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंक का? इसका मतलब ये होता है कि किसी कंट्री में कोई कंट्री कितने पासपोर्ट तैयार करती है किसी अदर कंट्रीज़ के लिए, कितना उसका वहाँ का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ये आपका ये रैंकिंग शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल यूनिट का आपका एक इंडेक्स है। वो आपका
पब्लिश होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट आपके रैंकिंग मिली है वो भी नॉर्वे को ही मिला है, नॉर्वे, ठीक है। और जो इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग 51 है, 51 रैंकिंग मिली है इंडिया को, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल यूनिट की है वो उसमें फर्स्ट रैंकिंग जो मिली है नॉर्वे को मिला है और इंडिया की रैंकिंग 51 है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपके रैंकिंग है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ मिस नहीं करना चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका जो 7 नंबर है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक रैंक इंडेक्स है, वो पब्लिश किया जाता है यूएस के द्वारा। इसमें आपको जो है रैंकिंग आपकी फर्स्ट रैंकिंग मिली है यूएस को मिली है और इंडिया को रैंकिंग मिली है 40। अगर आपको क्लियर वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ से भी अपना नोट्स बना सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020, जो कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और उसमें रैंकिंग आपको जो आपको 1 से 5 तक मिला है। फर्स्ट मिला है यूएस को, सेकंड चाइना को एंड थर्ड जापान को, फोर्थ वन मिला है जर्मनी को एंड फिफ्थ वन मिला है इंडिया को। तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंकिंग है आपकी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपकी इंडिया की रैंकिंग पूछी जा सकती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के लिए, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करेंट अफेयर्स, और भी मैं आपको करेंट अफेयर्स ऐड करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपका जो सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको सजेशन मुझे रिकमेंड करना हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं उस पर लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको इसके रिगार्डिंग या ऐसे लेक्चर और चाहिए तो भी मुझे बताइएगा। तो यहीं पे आप इस वीडियो को एंड करते हैं और आप इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।